आज हम बात कर रहे हैं ई कॉमर्स बिजनेस डेवलपमेंट के बारे में। ई कॉमर्स बिजनेस डेवलपमेंट आप कैसे कर सकते हो, कैसे आपके वेबसाइट में ज़्यादा सेल्स ला सकते हो, और युवान टेक्नोलॉजीज में हम कैसे हेल्प करते हैं ई कॉमर्स बिजनेस ओनर्स को अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए, अपना सेल्स बढ़ाने के लिए और अपना कस्टमर बेस एंड ऑनलाइन रेपुटेशन बढ़ाने के लिए। अभी स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में आज डिस्कशन करते हैं। पहली चीज़ है कि जब भी कोई क्लाइंट या जब भी कोई कस्टमर हमारे पास आता है, जो प्रोस्पेक्ट इंक्वायरी आती है, जैसे हमारे वेबसाइट में आप जब भी कोई कहीं जाके हमारा फॉर्म फिलअप करते हो तो वो इंक्वायरी हम तक पहुंचती है, जिसमें आप अपना वेबसाइट के बारे में बताते हो, अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में बताते हो और अपना नाम और नंबर वहाँ पे देते हो। तो आपका ये सब डेटा जब हमें मिलता है उसके बाद हम एनालिसिस करते हैं, आपके वेबसाइट के विजिट करते हैं, आपका इंस्टाग्राम प्रोफाइल विजिट करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कौन आपका टारगेट कस्टमर है, आपके पास किस तरीके के वीडियोस है, किस तरीके का प्रोडक्ट का फोटो है जो आप यूज कर रहे हो सोशल मीडिया पे, और प्लस अभी जो प्रेजेंट एड्स कैसे चल रहे हैं आपके। तो आपका एग्जिस्टिंग एड्स भी हमें दिख जाता है, तो पता चलता है कि ये टाइप के एड्स आप रन कर रहे हो। उसके बाद क्या होता है, हम एनालिसिस करने के बाद एक डिटेल रिपोर्ट बनाते हैं, दैट इज फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। एक ब्रांड ऑडिट रिपोर्ट हम बनाते हैं। अब जब ये ब्रांड ऑडिट रिपोर्ट तैयार होता है, आज मैं उसी का एक सैंपल आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊंगी किस तरीके से वो डिटेलिंग हम निकालते हैं। और ये एक किड्स क्लॉथिंग ब्रांड है, तो इनका जब हमने ब्रांड ऑडिट बनाया तो सबसे पहले ब्रांड का जो फाउंडेशन है, मतलब ये ब्रांड किस बारे में है, कौन मेरा टारगेट कस्टमर है, मेरे बिजनेस का पर्पस क्या है, ये सारी चीज़ें आपका क्लियरली कन्वे होना चाहिए आपके वेबसाइट में, आपका सोशल मीडिया पे, आपका जो भी मेल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन, व्हाट्सएप मार्केटिंग, जो भी चीज़ें आप कस्टमर के जितने भी सारे टच पॉइंट्स है वो सारी जगह पे कोहेसिवली कन्वे होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ये जो किड्स क्लॉथिंग ब्रांड है, इनका लोगो सोशल मीडिया पे अलग है, लोगो वेबसाइट में अलग है। ये दोनों काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, बिकॉज आपका कोई अगर ऐड देख रहा है, एज्यूम करें कि अपना फेसबुक में कोई क्लॉथिंग मतलब किड्स क्लॉथिंग का कुछ एडवर्टाइजमेंट, आपका प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट उनको दिखा एंड देन उन्होंने फेसबुक में विजिट किया, दैट इज़ डिफरेंट। इंस्टाग्राम पे भी सिमिलर, जैसे ही आप करने लगते हो, जैसे ही आपका कस्टमर रिस्पॉन्स देना चालू करता है या वीडियो का कुछ परसेंटेज देखता है या फिर आपका वेबसाइट विजिट करता है, ओब्वियसली वो जब इंस्टाग्राम आता है, इंस्टाग्राम पे भी वो एडवर्टाइजमेंट उसको रीटारगेट होता है, उसको दिखने लगता है। तो उसमें जब वो सोशल मीडिया पे जाता है, आपका इंस्टाग्राम बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है फेसबुक के साथ, या फिर आपका इंस्टाग्राम मैच नहीं कर रहा है वेबसाइट के साथ, तब वहां पे दिक्कत आती है। ट्रस्ट का बहुत बड़ा इशू रहता है। लोग अगर आपके ब्रांड से कुछ खरीद नहीं रहे हैं ना, विजिट कर रहे बट खरीद नहीं रहे हैं, देन देर इज ओनली वन प्रॉब्लम, दैट इज ट्रस्ट, मिसिंग ट्रस्ट। उनको विश्वास ही नहीं हो रहा है कि आपका ब्रांड, अगर आप पैसा मतलब वो पैसा पे कर रहा है, फॉर एग्जांपल वो अपना क्रेडिट कार्ड डिटेल डाल रहा है, उसको ये नहीं विश्वास हो रहा है कि ये अननोन वेबसाइट में, जिसमें मैं पहली बार एडवर्टाइजमेंट देख रहा हूँ या देख रही हूँ, उसमें पैसा लगाऊं और मुझे सक्सेसफुली मेरा प्रोडक्ट डिलीवर भी हो जाएगा। ये जो ट्रस्ट वाली चीज है ना, कि ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर है कस्टमर्स के लिए। आप खुद ही बताइए कि आपने कितनी बार फेसबुक में या इंस्टाग्राम में या फिर कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में एडवर्टाइजमेंट देखने के बाद इमीडिएटली शॉप नाउ पे क्लिक करके बाय किया है? आई डोंट थिंक कि आपने किया भी होगा कभी, अगर किया भी होगा तो बहुत रेयर टाइम्स। तो इंडिया में बहुत बड़ा पॉपुलेशन है, मतलब अगर अभी मैं बात, चूंकि ये किड्स क्लॉथिंग क्या कर रही हूँ, दिस इज मतलब हमारा पूरा टारगेट इंडियन मार्केट ही है, तो मैं इंडियन मार्केट के बारे में बात करती हूँ। सो यहाँ इतनी वैरायटी ऑफ पॉपुलेशन है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काफी ज्यादा ऑनलाइन शॉपिंग पे एंगेज होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। अब मेरी बात कहा जाए तो मैं एंगेज नहीं होती हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं कि देयर आर पीपल हु आर नॉट इंटरेस्टेड इन ऑनलाइन शॉपिंग। देयर आर बहुत सारे कस्टमर्स है, बहुत सारे प्रॉस्पेक्ट कस्टमर्स है जो ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं, बट वो ऑनलाइन खरीदने के लिए उनको ट्रस्ट के इशू की वजह से वो वहीं रुक जाते हैं। आपने कई बार देखा होगा अपने वेबसाइट बैकएंड में डेली ट्रैफिक आ रहा है, हर एक घंटे में 100-200 लोग आपके वेबसाइट एटलीस्ट विजिट कर रहे हैं, बट ये ट्रैफिक जा कहाँ रहा है? आपको इवन ये भी क्लियरली पता चल रहा होगा कि एक पर्टिकुलर स्टेट से, एक पर्टिकुलर राज्य से हो गया, एक पर्टिकुलर सिटी से हो गया, ट्रैफिक काफी आ रहा है, बट वो ट्रैफिक को आप सही तरीके से कन्वे नहीं कर पा रहे हो अपने प्रोडक्ट के बारे में या अपने सर्विसेज या अपने बिजनेस के बारे में, देन वो ट्रैफिक वहीं रुक जाती है। 100 में से एक भी अगर कन्वर्ट नहीं हो रहा है, देन देयर इज द प्रॉब्लम। There is a problem in the way you are telling story. So first thing हो गया आपका ट्रस्ट। ट्रस्ट केवल उसी से बिल्ड होता है स्टोरी टेलिंग से। स्टोरी टेलिंग कैसे करोगे आप? So basically आप
आपको अपने प्रोडक्ट और अपना जो वेबसाइट है, अपना जो ब्रांड का स्टोरी है, प्रोडक्ट की स्टोरी है, वो सारी चीजें थ्रू वीडियो मार्केटिंग आप स्टोरी टेल कर सकते हो। कई बार ऐसा होता है, जैसे ये ब्रांड का भी हो गया, जब ये हमारे पास आए थे, इससे पहले इनके सारे के सारे फोटो कंप्लीटली फोटोशूट, ओनली फोटोशूट, और वो भी एआई जनरेटेड टाइप दिख रहा है। मतलब वो डायरेक्ट फोटोशूट भी नहीं कह सकते, एआई जनरेटेड फोटोज है। उसमें लोग कोई क्यों ट्रस्ट करेगा, जहाँ पे मतलब प्रोडक्ट ही इतना ज्यादा हाई फाई क्वालिटी का दिखाया जा रहा है, जिसमें ऑब्वियस सी बात है कि वो टारगेट कर रहे पेरेंट्स को, एंड न्यूली मॉम दिल सी अ वेरी फैशनेटिंग प्रोडक्ट, बट आने के बाद वो प्रोडक्ट हो सकता है कुछ और क्वालिटी का निकले, तो वहां पे ट्रस्ट इशू आ गया। तो आपको रॉ एंड ऑथेंटिक प्रोडक्ट वीडियो शूट करना पड़ेगा, जिसमें आप स्टोरी के द्वारा, जैसे कि कई सारे बच्चे खेल रहे, बहुत सारे कपड़ा, मतलब बहुत सारे उसी ब्रांड का प्रोडक्ट उन्होंने पहना हुआ है, भाग रहे, इमोशनल स्टोरी टेलिंग सिनेमैटिक वे में जब आप प्रेजेंट करते हो। दिस इज अ रियल सक्सेस स्टोरी आई एम टेलिंग अबाउट माय क्लाइंट, जिसमें इसी वीडियो के थ्रू उनको एडवर्टाइजमेंट लाइव होने के 12 घंटे के अंदर हमने 3 ऑर्डर रिसीव किया, दैट वाज ऑन कैश ऑन डिलीवरी। उसके बाद हमने पार्शियल सीओडी इंप्लीमेंट किया, एंड देन इमीडिएटली आफ्टर दैट वी स्टार्टेड रिसीविंग पेड ऑर्डर्स। क्लाइंट का खुद से कॉल आया कि वी हैव स्टार्टेड रिसीविंग पेड ऑर्डर्स, एंड दिस वाज अ वेरी हैप्पी फीलिंग फॉर अस, आवर एंटायर टीम। सो अगर आपको बिजनेस बढ़ाना है, ई कॉमर्स का सेल्स बढ़ाना है, तो आपको स्टोरी टेलिंग, सिनेमैटिक एंड सिंपल वीडियोस, रॉ यूजीसी वीडियो, यूजर जनरेटेड कंटेंट। यूजर जनरेटेड कंटेंट मतलब होता है कि आइदर आप आज ए कस्टमर किसी को रखो, जैसे कि हम कई सारे क्लाइंट्स हमारे हैं जो प्रोडक्ट यहाँ पे शिप करते हैं, हम उनके लिए वीडियोस बनाते हैं, तो हमारी टीम, हमारे मॉडल्स हम यूज करते हैं, बट बहुत ज़्यादा फैशन मतलब फैंसी नहीं दिखना चाहिए। जैसे कि फोटोशूट वगैरह में होता है ना, बहुत ज़्यादा फैंसी आप दिखाते हो तो उसमें रॉ एंड ऑथेंटिक कनेक्शन मिस आउट हो जाता है और लोग नहीं खरीदते। तो आपको अपना फोटोशूट नॉर्मल रखना है, नॉर्मल यूजीसी वीडियो, जिसमें कोई कस्टमर, आज इफ कस्टमर इज स्पीकिंग कि ये प्रोडक्ट का काफ़ी अच्छा क्वालिटी, बहुत अच्छा लगा मुझे, मैंने ऑर्डर किया था, जस्ट 2 दिन में डिलीवर हो गया। सिंपल वीडियोस वो लोगों को कनेक्ट करता है। और ऐसा अगर आप वीडियो बना सकते हो, और वीडियोस प्लस उसमें भी लैंग्वेज स्पेसिफिक वीडियो, ये भी हमने कई बार इम्प्लीमेंट किया है कि अगर हमें कोई पर्टिकुलर रीजन से ज़्यादा ऑर्डर्स आ रहा है, तो उस पर्टिकुलर रीजन से हम लोकल लैंग्वेज स्पेसिफिक वीडियोस बनाते हैं। जैसे अगर महाराष्ट्र से ज़्यादा ऑर्डर आ रहा है, एक मराठी वीडियो दैट इज गोइंग टू कनेक्ट टू द लोकल कस्टमर्स ऑफ महाराष्ट्र। तो इस तरीके से आपको लैंग्वेज स्पेसिफिक आर्ट्स रन करना चाहिए। डिफरेंट आर्ट्स टेस्ट होते हैं। बेसिकली ये एनालिसिस जब हम आपको रिपोर्ट भेजते हैं, उसके बाद हम मार्केट एनालिसिस भी करते हैं, आपका कॉम्पिटिटर एनालिसिस करते हैं कि बाकी आपके 4 से 5 मिनिमम कॉम्पिटिटर किस टाइप के आर्ट्स चला रहे, किस टाइप के रील्स पोस्ट कर रहे जो वायरल जा रहे। वो होने के बाद हम सिमिलर टाइप के आपका वीडियोस क्रिएट करते हैं जब आपका प्रोडक्ट यहाँ पे आ जाता है। उसके बाद साइड बाय साइड आपका वेबसाइट, अभी इनका अगर वेबसाइट में दिखाऊं प्रोडक्ट पेज में, देयर इज एब्सोल्युटली नो स्टोरी अबाउट द ब्रांड, नो स्टोरी अबाउट द प्रोडक्ट। मतलब प्रोडक्ट के अगर वीडियो भी होगा ना, उनके ड्राइव में कहीं पे है, मतलब वो वीडियो वेबसाइट में एम्बेड है ही नहीं। दैट इज अ बिगेस्ट मिस्टेक। अगर आपने कंटेंट बनाया है ना, वो वीडियो को एम्बेड करिए अपनी वेबसाइट में। सेकेंड थिंग, वेबसाइट में आप जब वीडियो एम्बेड करते हो, उसके बाद थोड़ा सा ब्रांड के बारे में स्टोरी, मतलब ब्रांड कैसे स्टार्ट हुआ, हु इज द फाउंडर, ये सब चीज़ें। ट्रांसपेरेंसी इज द की। अभी ई कॉमर्स में ग्रो करना है तो आपको ट्रांसपेरेंट रहना होगा। तो आप ट्रांसपेरेंटली अपना बिजनेस का मिशन हो गया, विजन हो गया, ब्रांड की स्टोरी हो गया, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन हो गया, ये सारी चीज़ें प्रोडक्ट पेज में हाईलाइट करिए। बिकॉज प्रोडक्ट पेज ही है जिसमें डायरेक्टली शॉप नाउ बटन पे क्लिक करने के बाद जनरली कस्टमर लैंड करता है, दैट इज योर लैंडिंग पेज। तो लैंडिंग पेज आपका काफ़ी ज़्यादा टॉकेटिव होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए, डायरेक्टली टॉकिंग टू द कस्टमर्स होना चाहिए, ट्रस्ट बिल्डिंग होना चाहिए, ट्रस्ट वर्दी होना चाहिए। नेक्स्ट, आपका जो सोशल मीडिया, कई बार वेबसाइट सोशल मीडिया के साथ इंटीग्रेटेड ही नहीं होता है। आपने वेबसाइट में कुछ और पोस्ट कर रहे होते हो, सोशल मीडिया पे कुछ और वहाँ पे कनेक्शन गैप होता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ट्रस्ट का इशू रहता है। तो आपको मेक श्योर करना कि अपने सोशल मीडिया पे जो भी चीज़ें आप पोस्ट कर रहे हो वो सारे इंटीग्रेटेड हो। सोशल मीडिया का वीडियो अगर डायरेक्टली एम्बेड कर पा रहे हो तब तो फिर बहुत अच्छी बात है। थर्ड थिंग, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप सिलेक्ट कर रहे हो, ब्लाइंडली डू नॉट एज्यूम कि मेरा सारा का सारा सेल्स जो है वो इंस्टाग्राम से ही आ जाएगा। हर एक ई कॉमर्स ब्रांड, ये मैंने देखा है, एवरीबडी एज्यूम्स कि मुझे मेरा सारा जो मतलब एड भी चलाना है, बजट भी ये करना है, जितना भी फोकस करना है, दैट इज थ्रू इंस्टाग्राम ओनली। आपका पहले टारगेट ऑडियंस को समझो। ऐसे बहुत सारे प्रीमियम ऑडियंसेस है जो अभी भी फेसबुक ही यूज करते हैं, इंस्टाग्राम को फॉलो भी नहीं करते।
ऐसे बहुत सारे ऑडियंसेस है, जैसे जेनजी कैटेगरी हो गया, मे बी दे आर नॉट ऑन इंस्टाग्राम एट ऑल, तो वो ज़्यादा पिंटरेस्ट हो सकता है यूज़ करते हैं। तो आपको अपने टारगेट कस्टमर के बेस पे सोशल मीडिया सिलेक्ट करना है। नाउ टॉकिंग अबाउट द वीडियोस, रील्स, कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा रील्स देखते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो यूट्यूब में शॉर्ट्स ज़्यादा देखते हैं। तो आप अगर अपना ब्रांड अभी के ज़माने में ग्रो करना चाहते हो तो आपको कोहेसिव होना पड़ेगा। ये सारे चैनल्स पे आपको अपना पोस्ट उस फॉर्मेट में, उस सोशल मीडिया के फॉर्मेट पे पोस्ट करनी पड़ेगी। जैसे आपने पिंटरेस्ट भी किया, इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट किया, आपका जो सोशल मीडिया यूट्यूब शॉर्ट्स हो गया उसमें भी पोस्ट किया, देन जाके आपको ऑर्गेनिक ट्रैफिक मिलना भी स्टार्ट हो जाएगा। फर्स्ट थिंग इज यू नीड टू फोकस ऑन योर वीडियो। सेकेंड, यू हैव टू ऑप्टिमाइज योर वेबसाइट इनफ सो दैट लोगों को ट्रस्ट आए, जो भी आपके वेबसाइट में आ रहा है उसको ट्रस्ट आए। थर्ड इज आपको अपना जो सोशल मीडिया चैनल्स है उसमें डिफरेंट चैनल्स पे फोकस करना होगा पोस्टिंग के लिए। और वो पोस्टिंग ऑल्दो आप एवरी डे बेसिस पे अगर आपसे हो नहीं पा रहा है तो अल्टरनेट डे करिए, धीरे धीरे ट्राई करिए, अल्टरनेट डे स्टार्ट करिए पोस्ट करना। प्रोडक्ट के बारे में रॉ वीडियो, अगर आप मतलब फीड पोस्ट भी नहीं कर पा रहे तो एटलीस्ट स्टोरीज में पोस्ट करिए। नॉर्मल रॉ वीडियोस लीजिए प्रोडक्ट का, उसका लिंक दे दीजिए वेबसाइट का कि यहाँ से आप खरीद सकते हो। तो सिंपल स्टेप्स आपको हेल्प करेगा आगे ग्रो करने में। तो ये आपका टोटल स्ट्रैटेजी हो गई। नेक्स्ट कम टू द मार्केटिंग थिंग। अभी जैसे मार्केटिंग में पहला क्वेश्चन जनरली हर कोई मुझे ये पूछता है कि मुझे गूगल एड चलाना है या फेसबुक एड चलाना है। तो अभी अगर मैं टारगेट कस्टमर कहूँ, सिंस आई एम टॉकिंग अबाउट द किड्स क्लॉथिंग ब्रांड, तो टारगेट ऑडियंस जो है ना वो ज़्यादातर टाइम इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट या फिर फेसबुक में है या फिर यूट्यूब। ये जो 3-4 चैनल्स है। अभी यूट्यूब में अगर आप जाते हो, आपका जो मार्केटिंग करना है तो वो आपको हो सकता है कि मतलब प्राइस रेंज के वाइज, अगर आप नया ब्रांड हो, आई वुड सजेस्ट गो फॉर मेटा एडवर्टाइजमेंट। मेटा में आपका इंस्टाग्राम भी कवर हो जाता है, फेसबुक भी कवर हो जाता है, प्लस आप व्हाट्सअप भी कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपका कवर हो गया। इसके बाद मतलब पहला महीना जो है आपने मतलब अगर बजट भी कंस्टेंट है तो 500 हो गया, 1000 रुपया डेली के हिसाब से आपने स्टार्ट किया एडवर्टाइजमेंट। 2-4 आर्ट चलाए, डिफरेंट आर्ट्स टेस्ट किया, डिफरेंट वीडियोस टेस्ट किए। उसमें 2-3 दिन के बाद, मतलब 2-3 दिन के बाद या फिर 7 डेज के बाद आपको पता चलता है कि 10 आर्ट मैंने चलाए, 10 आर्ट में से मेरे 7 आर्ट परफॉर्म नहीं करे, बट 3 आर्ट काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। नाउ यू हैव टू शट डाउन योर अदर आर्ट्स जो परफॉर्म नहीं करे, उसको इमीडिएट बंद करिए, बिकॉज उसमें पैसा फिर वेस्ट हो जाएगा। तो वो पैसा आप लगाइए विनिंग एडवर्टाइजमेंट में। सो वो पैसा को आप स्प्लिट करिए एंड देन ऑल्सो यू गो फॉर रीटारगेटिंग। और रीटारगेटिंग मतलब आपका एड अगर किसी ने देखा है एंड देन उसने कोई एक्शन नहीं लिया है, बट आपका वेबसाइट विजिट किया या फिर आपका वीडियो का कुछ परसेंटेज उसने देखा है या फिर आपका सोशल मीडिया उसने विजिट किया, उसको रीटारगेट करिए, ताकि जब भी वो दूसरी बार फेसबुक में आ रहा है या इंस्टाग्राम में आ रहा है, आपकी एड उसको फिर से दिखाई दे। तो रीटारगेटिंग स्ट्रैटेजी जो है ना वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ये एक हमारा मतलब युवानटेक में हमने देखा है from the last 7+ years of experience that I can say we are very thorough at retarget marketing, और उसमें हमें काफ़ी ज़्यादा सक्सेस मिलता है हर एक क्लाइंट का, जिनका हमने रिटारगेटिंग सही तरीके से पूरा स्ट्रैटेजी अप्लाई किया है, प्रॉपर पहले ट्रैफिक सही से लाओ, उसके बाद प्रीमियम जो कस्टमर परचेज करा, उसके बाद रिटारगेटिंग में बहुत सारे स्ट्रैटेजीज अप्लाई होते हैं। एक बार वो सक्सेसफुल होता है तो रिटारगेटिंग में आपका पर परचेज कॉस्ट भी काफ़ी कम आने लगता है। तो आपका नॉर्मल जो कोल्ड एडवर्टाइजमेंट है, जो नया मतलब नए इंटरेस्ट आप टेस्ट करते हो, वो भी चला रहता है, प्लस साइड बाय साइड आप रिटारगेटिंग भी कंटिन्यू रखते हो। तो उसमें आपका पर परचेज कॉस्ट भी कम होने लगता है। उसके बाद ग्रेजुअली आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म के लिए जा सकते हो, जैसे कि सेकेंड मंथ से आपने गूगल पे फोकस किया। तो ये आपका पूरा स्टेप बाय स्टेप जर्नी है कैसे आप ई कॉमर्स को ग्रो करो। अगर आपने रैंडमली फोटो इधर उधर का ले लिया, वीडियो कंटेंट आपका कनेक्ट ही नहीं हो रहा है लोगों से, देन वो बहुत बड़ा इशू है। आप पैसा जितना भी चाहे लगाओ फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, आपके प्रोडक्ट के पास अगर वो कैपेबिलिटी नहीं है, मतलब प्रोडक्ट ही फेल हो रहा है मार्केट में, तो फिर वो नहीं चलने वाला है। तो पहले आप प्रोडक्ट टेस्ट करने के लिए आपको एक प्रॉपर वीडियो की जरूरत है जो लोगों को ट्रस्ट दिला पाएगा, ये प्रोडक्ट सही है, वेबसाइट सही है, एंड आई कैन बाय ब्लाइंडली, मतलब मैं अपना क्रेडिट कार्ड डिटेल्स इसमें डाल सकती हूँ, जिसमें मुझे कोई डर नहीं है कि मेरा पैसा कहीं चला ना जाए। तो फिर वो चीज़ होने के बाद लोग सीओडी तो क्या प्रीपेड ही लेना चालू करेंगे। अब ये ब्रांड का प्रीपेड ही चालू हो रहा है। तो दैट इज व्हाई आई एम वेरी हैप्पी टू शोकेस दिस केस स्टडी टू यू। तो अगर आपका स्टोरी टेलिंग सही है, वेबसाइट सही है, वीडियो सही है, एंड एड्स में आप कम बजट से पहले टेस्टिंग स्टार्ट किया और उसके बाद रीटारगेटिंग अपने स्ट्रॉन्ग कर लिया, तो आपको ऑर्डर्स आना ही आना है। अगर आपका कोई ई कॉमर्स बिजनेस है या फिर प्रोडक्ट रिलेटेड बिजनेस है या किसी भी तरीके का कोई बिजनेस है, और थ्रू ऑनलाइन मार्केटिंग, थ्रू स्टोरी टेलिंग, थ्रू वीडियो प्रोडक्शन,
through Facebook, Google advertisements and social media, handling your Facebook, Instagram, YouTube, all these things, और automation. अगर ऐसे कोई रिक्वायरमेंट है तो युवान टेक्नोलॉजीज को आज ही कनेक्ट करिए. ऑटोमेशन इज वेरी एसेंशियल. वो पार्ट मैंने अभी बताया नहीं है. फॉर दैट आई विल बी टॉकिंग इन अनदर वीडियो बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग डिस्कशन है. सो आई विल बी इन द नेक्स्ट पार्ट आई विल बी टॉकिंग अबाउट द बिजनेस ऑटोमेशन सॉल्यूशंस. सी यू.